हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज इस वीडियो में रिवोल्ट ऑफ 1857 करेंगे। ठीक है। हम जो है लगातार वीडियो बना रहे हैं, आप डेली बने रहिए। इसके बाद जो है साइंस का क्वेश्चन लाएंगे। अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन चल रहा है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड जॉन लॉरेंस, या ऑप्शन सी वैरिंग हेस्टिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए 1857 जो है किसके समय में विद्रोह हुआ था, उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग को ही गवर्नर जनरल से बदल के इनको वायसराय बना दिया गया था। ये जो ब्रिटिश क्राउन थे ना, उसी के भतीजे थे। लॉर्ड कैनिंग जो है ना, ब्रिटिशर जो वहाँ जो राजा महाराजा थे उसी के भतीजा थे। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्ट 1857 वाज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम। देखिए जो 1857 में था ना, 1857 से पहले इंडिया को कौन कंट्रोल करता था? तो इंडिया को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो कंपनी थी ना, वो इंडिया को कंट्रोल करती थी। लेकिन जब 1857 में विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन जो है अपने अंदर कर ली, बोली कि अब मैं शासन डायरेक्ट करूँगा इस पर। तो यही में इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ से कहाँ हुआ। तो ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन बी ब्रिटिश क्राउन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी टू द गवर्नर जनरल, या ऑप्शन डी ब्रिटिश क्राउन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, यानी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। जितना भी बागडोर जो इंडिया का था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाता है ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, तो 1 2 का आंसर हो जाएगा ए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ रिवोल्ट 1857 एट, यानी मंगल पांडे जो है पहला शॉट किया, किसको गोली मारा था, उस जगह का नाम बताना है आपको। तो पहला है ऑप्शन ए बैरकपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, या ऑप्शन डी झांसी। ठीक है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बैरकपुर। ठीक है, फर्स्ट शॉट यानी पहले बार गोली किसको कहाँ मारा था? तो बैरकपुर में। लेकिन पहला रिवोल्ट कहाँ हुआ था? वो हुआ था मेरठ में। ठीक है, तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बैरकपुर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उससे जो है कौन रिलेटेड नहीं है? तो ऑप्शन ए महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, या ऑप्शन डी खान बहादुर। देखिए नाना साहब जो है ना लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ नहीं कानपुर से नेतृत्व करते हैं। ठीक है, और बेगम हजरत जो है ये लखनऊ से कर रहे थे। ठीक है, तो 4 का जो इसमें कर नहीं रहे थे, ये भी खान बहादुर भी कर रहे थे। जो इसमें कर नहीं रहा था वो थे महाराजा रंजीत सिंह। क्यों? क्योंकि ये और पहले ही इनका डेथ हो चुका था। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा ए महाराजा रंजीत सिंह। ये खान बहादुर खान पंजाब से थे इन्हीं। ठीक है, रेड शर्ट जानते होंगे, फेमस है रेड शर्ट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय लोग बहुत, सॉरी, खान बहादुर खान ये पंजाब से ही थे। ठीक है, 4 का आंसर हो जाएगा ए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। वन ऑफ द इंडिया फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश इज। तो इसमें से पूछ रहा है, देखिए डेफिनेटली तीनों इसमें से महात्मा गांधी भी हैं, रानी चेन्नम्मा हैं, रानी लक्ष्मीबाई, ये तीनों है। लेकिन इसमें पूछ रहा है फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के खिलाफ पहली बार कौन रिवोल्ट किया था? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कित्तूर रानी चेन्नम्मा, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली सबसे पहले जो है 1857 में विद्रोह हुआ था, और इसमें कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो 5 का हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। द सेपोई मिटनी टुक प्लेस इन ईयर। तो सेपोई मिटनी जो 1857 जो था ना, इसी का कई नाम दिया है। किसी ने इसको
रिवोल्ट बताया है, किसी ने इसको देशभक्त बताया है, किसी ने इसको इसको देशद्रोह बताया है, किसी ने इसको सर्जेंट बताया है कि ये सर्जेंट है किसके खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ। तो ये अपना अपना अलग अलग ऑथर का ओपिनियन रहता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 6 नंबर, द सिपाही म्यूटनी टुक प्लेस इन द ईयर, यानी कब हुआ था। तो ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1836 या ऑप्शन डी 1857। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग नेटिव रूलर। तो नेटिव रूलर पर पूछ रहा है, और इसमें पूछ रहा है हु अमंग दीज नेटिव रूलर डिड नॉट पार्टिसिपेट, यानी इसमें से कौन जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, नोट है 1857 में किन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी सिंधिया ऑफ ग्वालियर या ऑप्शन डी निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो कुंवर सिंह भी सपोर्ट किए थे, 1857 में विद्रोह किए थे। नाना साहब भी विद्रोह किए थे। नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से थे, और कुंवर सिंह जगदीशपुर जो अभी बिहार में है। ठीक है, तो इसका जो पहला जिसमें है ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बाकी बचा 2 and 3। तो 3 तो दोनों में कॉमन है, बी में भी कॉमन है और सी में भी कॉमन, यानी 3 तो आंसर होगा। बाकी 2 देखिए, तो नाना साहब भी नहीं होंगे क्योंकि नाना साहब ने रिवोल्ट किए थे 1857 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का सी, यानी सिंधिया ऑफ ग्वालियर ये कहाँ से हैं, एमपी से हैं, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैदराबाद की, ये दोनों ब्रिटिशर के साइड से थे। ठीक है, ब्रिटिशर को सपोर्ट कर रहे थे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मिलाना है आपको। तो इसमें देखते हैं पहला इसमें कौन सा है लीडर है और कौन सा एरिया इनका था। तो देखिए इसमें से किस आपको जो पता है ना सबसे पहले उसको कीजिए। ठीक है, तो जैसे नाना साहब कहाँ से थे, तो कानपुर से थे। ठीक है, बख्त खान कहाँ से थे, तो दिल्ली से रहते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन आंसर मिलता है सी का 4, हाँ सी का 4 है, और डी का 3, तो डी का 3 है। देखिए 2 आपको अगर आपको मालूम है ना तो इससे आंसर आपको मिल जाएगा। 2 भी इसमें मालूम है तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूँ। मौलवी अहमद शाह, मौलवी अहमद शाह जो थे ना ये फैज़ाबाद से थे, और मंगल पांडे जो थे बैरकपुर से थे। इन्होंने पहली बार गोली चलाया था, शॉट किया था अपने ऑफिसर को ही। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, एनडीए का क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है स्टेट पीसीएस में। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल द सिपोई ऑफ म्यूटनी स्टार्टेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो सिपोई म्यूटनी जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी झांसी या ऑप्शन डी मेरठ। तो 9 का हो जाएगा आंसर डी मेरठ। सिपोई म्यूटनी कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये मेरठ में हुआ था, लेकिन पहला जो रिवोल्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857। तो इसके ये बुक है, इसका ऑथर कौन है, राइटर कौन है, उनका आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए जॉन किर्कलैंड, ऑप्शन बी विलियम डैलिम्पल, ऑप्शन सी थॉमस विल्सन या ऑप्शन डी साइमन डिग्बी। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम डैलिम्पल, रिम्पल। ठीक है, विलियम डेल रिम्पल, 2-3 बार बोलिएगा तो आपका नाम याद हो जाएगा, विलियम डेल रिम्पल। 10 का हो जाएगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट 1857। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए कुंवर सिंह कहाँ से थे। ये तो बिहार से, बिहार में कहाँ, जगदीशपुर, भोजपुर, आरा भोजपुर। ठीक है, भोजपुर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो मैंने इसका आपको आंसर बता दिया, 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी ये बिहार से। ये जमींदार थे, देखिए 1857 में ना बहुत कम ही ऐसे जमींदार थे जो ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसमें से एक कुंवर सिंह थे। ये ब्रिटिशर को भगाना चाहते थे और लास्ट में 1857 में विद्रोह किए, और इनका मृत्यु 1858 में हो जाता है। क्यों, क्योंकि लड़ते लड़ते काफ़ी घायल हो चुके थे, और इनका एक हाथ घायल हो गया था, तो जो कि गंगा नदी में, गंगा माँ में इन्होंने विसर्जित कर देता, हाथ काट के अपना दे देते हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट, यानी
1857 का जो है गवाह पोएट कौन, ऐसा ऐसा पोएट हैं जो गवाह हैं एक तरह से समझिए। तो ऑप्शन ए मीर ताकि मीर, ऑप्शन बी जौक, ऑप्शन सी गालिब या ऑप्शन डी इकबाल। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी गालिब। गालिब शायरी बहुत करते थे। इश्क ने मुझको निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी काम के थे। तो बहुत सा ऐसा शायरी इनको मिलेगा। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी सी, सॉरी सी गालिब। 12 का सी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिटरनेस्ट इनेमी ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग रिवोल्ट 1857। यानी इसमें से कौन ऐसे थे जो शत्रु थे, मतलब कठोर शत्रु थे ब्रिटिशर के। तो ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी मौलवी इमादुल्ला, ऑप्शन सी नवाब लियाकत अली और ऑप्शन डी मौलाना फैज फैज हक कैराबादी। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा ए मौलाना अहमदुल शाह। ठीक है, ये काफ़ी मतलब तो खतरनाक वाले ये इसके जो शत्रु थे अंग्रेज के। ये ऐसा स्पीच देते थे ना कि अभी आप अगर बैठे हुए हैं तो लगेगा कि अभी अभी तुरंत ब्रिटिशर को भगाना है इंडिया से। इतना खतरनाक ये भाषण देते थे। इन्होंने ब्रिटिशर ने इनके ऊपर इनाम भी रखा था। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 1857 में जो है एक आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि ये लोग का तो डिवाइड एंड रूल का नीति अपना ही था, जैसे हिंदू को मुस्लिम से अलग करो, ठीक इसी तरह इसमें ने आर्मी में भी भेदभाव करने लगे। क्यों कि 1857 में जो ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे थे उसको लो पोजीशन पर रखते थे, जो लेकिन जो ब्रिटिशर को जो सपोर्ट कर रहे थे उसको हाई पोजीशन यानी हाईयर रैंक पे रखते थे। तो सबसे ज़्यादा जो 1857 में जो विद्रोह किया था वो थे अवध के किसान। अवध के जो थे वो लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के रिवोल्ट किए थे ब्रिटिशर के खिलाफ। तो इसमें कमीशन पूछ रहा है कौन सा कमीशन था। तो ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन बी पील कमीशन, ऑप्शन सी हंटर कमीशन या ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा बी साइमन कमीशन। यानी इसके तहत आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया और पंजाब से सबसे ज़्यादा आर्मी का रिक्वायरमेंट भर्ती के लिया गया और अवध से सबसे कम। क्यों? क्योंकि अवध से सबसे ज़्यादा रिवोल्ट किए थे। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मुड़ते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा सा सीरीज है, 26 क्वेश्चन के बाद ही आगे बढ़ेंगे। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन कर रहा है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर फ्रॉम। देखिए मैंने आपको ऊपर में ही बताया कि 1857 में जो है ब्रिटिशर को कहाँ से रिक्रूट किया गया, कहाँ से भर्ती किया गया ज़्यादा। तो ऑप्शन है ब्राह्मीण ऑफ यूपी एंड बिहार। नहीं, सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिशर के अपोज में थे यानी उसके अपोजिट में थे, उसके खिलाफ थे, वो थे यूपी के ही, अवध से ही। वो लोग भगाना चाहते थे ब्रिटिशर को। ऑप्शन बी बंगाली उड़िया फ्रॉम द ईस्ट, ऑप्शन सी गोरखा सिख एंड पंजाबी इन द नॉर्थ, ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मराठा। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा सी। देखिए गोरखा सिख एंड पंजाबी लोग जो हैं ये लोग ब्रिटिशर को बहुत सपोर्ट किए थे, ब्रिटिशर को बहुत सपोर्ट किए थे लोग, ठीक है। इसलिए इन्हें ब्रिटिशर इसको सपोर्ट करते थे और सबसे ज़्यादा सैनिक यहीं से भर्ती लिए गए थे, गोरखा सिख एंड पंजाबी को। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर द इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि जब 1857 में विद्रोह होता है तो पहले इंडिया में कौन शासन करता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी करता था। लेकिन जब विद्रोह होने के बाद वहाँ जो ब्रिटिशर थे वो अपने अंडर कंट्रोल ले लेते हैं और बोलते थे कि अब मैं शासन करूँगा। तो इसके खिलाफ एक ऑर्डिनेंस मतलब कोई भी राजा एक पत्र देता है कि हाँ ये होगा ये होगा। इसमें लिखा हुआ था कि हिंदू रिलीजन में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, मुस्लिम रिलीजन में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, जो लोग भी विद्रोह किए थे वो लोग को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हाँ जो लोग किसी का कत्ल किए थे उन लोग को फांसी दिया जाएगा। तो ये लोग ऑर्डिनेंस दिया था। तो इसका डेट पूछ रहा है कि विक्टोरिया क्वीन के द्वारा जो एक डिक्लेयर दिया गया था वो कब दिया गया था।
तो ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1857, ऑप्शन सी 6 जनवरी 1958 या ऑप्शन डी 17 नवंबर 1859। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 1 नवंबर। रिवोल्ट कब हुआ था? तो 1857 में रिवोल्ट हुआ था, तो उसके बाद ही आएगा ना, तो 1858, 1 नवंबर 1858 में आया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। तो लखनऊ में जो है कौन लीड किए थे रिवोल्ट? तो ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी नाटिया टोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहब। तो देखिए लखनऊ में आपको मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, लखनऊ में लख पकड़िए, लख किसका अच्छा होता है? तो सबसे ज़्यादा बेगम हजरत का अच्छा होता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ए, यानी बेगम हजरत महल। नाना साहब कानपुर से थे, और नाना साहब को कौन हेल्प कर रहे थे? तो तात्या टोपे हेल्प कर रहे थे, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। तो 70 का आंसर हो जाएगा 17 का ए, बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन लीड कर रहा था? तो बेगम हजरत महल। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज रिटन बाय। तो देखिए 1857 को डिफरेंट राइटर ने अलग अलग नाम दिया है। किसी ने इनको इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस दिया है, ये इंडिया स्वतंत्रता का पहला वार है। किसी ने इसको षड्यंत्र बताया है, किसी ने हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताया है। तो डिफरेंट ऑथर का ओपिनियन है। तो 18 जो आंसर हो जाएगा इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, हीरोइन ऑफ द 1857 रिवोल्ट फ्रीडम स्ट्रगल, यानी लक्ष्मीबाई जो थी ना वो कहाँ से रिवोल्ट की थी? तो ऑप्शन है आगरा, सॉरी एक मिनट फिर से क्वेश्चन बोला, द बर्थ प्लेस, यानी इसका बर्थ प्लेस पूछ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो है बर्थ प्लेस कौन सा है? तो ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी वृंदावन। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वाराणसी। इनका बर्थ प्लेस था वाराणसी, ठीक है। फिर झांसी की रानी बनती हैं। गंगाधर से इनका शादी होता है और गंगाधर की मृत्यु हो जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन है आर.सी. मजमूदार, ऑप्शन बी एस.एन. सेन या ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर या ऑप्शन डी अशोक मेहता। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी.डी. सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी बी.डी. सावरकर के द्वारा ही कहा गया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, In this instant, we could not play off the Mohammedan against the Hindu to provide one of the following event did remark the Action related, यानी एक कमेंट किया गया था कि हम लोग हिंदू मुस्लिम को नहीं छोड़ सकते हैं, तो मुस्लिम को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये किसके द्वारा किस रिवोल्ट में का ये कहा गया था? तो ऑप्शन है 1857, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह 1917 या ऑप्शन सी खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या ऑप्शन डी अगस्त मूवमेंट 1942। तो आपको पता ही होगा चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा लीड किया गया था? तो महात्मा गांधी। और खिलाफत मूवमेंट तो 1920 में हुआ था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 1857 में ये स्टेटमेंट बोला गया था। 1857 के लिए ये स्टेटमेंट बोला गया था, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मैंने ऊपर में भी बताया हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा टेरिटरी नॉट अफेक्टेड। देखिए नोट को जरूर पढ़ेगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम में इतना जल्दी में रहते हैं कि नोट पढ़ना भूल जाता है। तो ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर या ऑप्शन डी लखनऊ, ठीक है। तो झांसी थी, जगदीशपुर भी था जो बिहार में है, लखनऊ भी था यूपी में है झांसी। और इसका जो आंसर नहीं होगा वो हो जाएगा बी, यानी चित्तौड़ नहीं था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू रिवोल्ट ऑफ 1857, with the reference of revolt of 1857, who of the following
was betrayed by the friend capture and put to the death by the British। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या रहा है कि कौन ऐसा जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको उनके दोस्त ने ही धोखा दिया, ठीक है, उनका लोकेशन बता दिया। तो ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर खान, या ऑप्शन डी टाटिया टोपे। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाटिया टोपे, ठीक है। इन्हीं के दोस्त ने इनको धोखा दिया था और इनका लोकेशन बता दिया था कुछ इनाम के लिए, पैसे के चलते, क्योंकि भाई इंडिया में बहुत गद्दार थे यार, वो ऐसे ही ब्रिटिश से शासन नहीं किए, डिवाइड एंड रूल से, वरना हमारा देश कब का आज़ाद हो चुका था। और और बाहर फॉरेनर का तो हिम्मत ही नहीं होता कि इंडिया की ओर दिखाएं, क्योंकि इंडिया में यूनिटी ही नहीं था जिसका फ़ायदा बाहर वाला उठाएं, ठीक है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा डी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटनी। तो सिपोई म्यूटनी के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। देखिए कितने बार क्वेश्चन ये पूछा गया है यूपीएससी, एसएससी, डब्ल्यू बी, वेस्ट बंगाल पीसीएस में, बीपीएससी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, इनके समय विद्रोह हुआ था, फिर इन्हीं को वाइस राय बना दिया गया था। याद है पहला क्वेश्चन इसी में। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन ड्यूरिंग द डे ऑफ रिवोल्ट 1857 डंका शाह। यानी डंका शाह का नाम पूछ रहा है कि किनको कहा जाता था? शाहमल, ऑप्शन ए शाहमल, ऑप्शन बी मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन सी नाना साहब, या ऑप्शन डी टाटिया टोपे। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा बी मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये ब्रिटिशर के काफ़ी शत्रु थे, ऊपर में भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे, और ये ऐसे भाषण देते थे ब्रिटिशर के खिलाफ कि उसमें पब्लिक में, आम जनता में जोश भर देते थे कि ब्रिटिशर के खिलाफ, ब्रिटिशर को मार भगाना है। 25 का आंसर हो जाएगा बी, वो हो जाएगा बी, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इश्तहार इशू ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट। यानी एक इश्तहार यानी न्यूज़पेपर में कौन सा स्टेटमेंट सही है, छपा था न्यूज़ में, इसमें क्वेश्चन आंसर बताना है, पेपर है उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही छपा था। तो ऑप्शन ए ग्लोरीफाई द मुस्लिम रूल इन इंडिया, ऑप्शन बी ग्लोरीफाई द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी अंडर द मुगल एम्पायर, या ऑप्शन सी दे ग्लोरीफाई द मैसेज ऑफ इस्लाम, या ऑप्शन डी दे ग्लोरीफाई रोल ऑफ क्वीन विक्टोरिया। देखिए इसमें बेसिकली यही ग्लोरीफाई किया जाता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए कहा गया था कि कैसे मुगल के समय हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इस सब जो है मिल कर रहते थे, तो ये वही ग्लोरीफाई किया जा रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो आज इतना ही रहने हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे मॉडरेट फेज में, ठीक है दोस्तों। अगले सेशन में मॉडरेट फेज का क्वेश्चन करेंगे, और ये बहुत जल्दी क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम साइंस का क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं। देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो मेरे टेलीग्राम में है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या मेरे टेलीग्राम से जाके आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले। अच्छा मैं कुछ आपको रिवीजन करवा दूं क्या उससे पहले का? देखिए पुराना क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवाता हूँ, मैं हर क्लास में करवाता हूँ। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा कब स्टार्ट किया गया था? तो 1815 में, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्मो समाज, तो ब्रह्मो समाज किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ब्रह्मो से पकड़िए ब्राह्मण, अब ब्राह्मण को दान दक्षिणा कौन देते हैं? तो राजा महाराजा देते हैं। तो यहाँ से राजा राम मोहन राय, आप याद हो जाएगा, 1828 में शुरू हुआ गया था, और इन्हीं के द्वारा सती प्रथा का भी बैन किया गया था 1829 में। आर्य समाज, आर्य समाज जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि 1875 में था। सत्य शोधक समाज, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सत्य शोधक समाज में सत्य पकड़िए, और सत्य जो बोलते हैं उसको फूल माला चढ़ाया जाता है, कि इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, ठीक है। कब हुआ था? तो 1873 में। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का कौन स्टार्ट किया था? तो रामकृष्ण मिशन जो थे ना, रामकृष्ण गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण, और इन्हीं अपने गुरु के नाम पे ही एक मिशन स्टार्ट करते हैं। कब? 1897 में। तो स्वामी रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, और इसके जो
गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं किसके गुरु थे? तो ये महात्मा गांधी के गुरु थे। हरिजन सेवन सेवक संघ किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कब? तो 1932 में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नया हो तो फिर से आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आत्मीय सभा राजा मोहन राय के द्वारा, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू।